खबर फतेहपुर जनपद के तहसील खागा से है, जहां राजस्व कुछ लेखपालों व जिम्मेदारों ने फतेहपुर जिलाधिकारी की छवि धूमिल करने की कसम खा ली है, जिसमें लेखपाल सपना शर्मा नायब तहसीलदार विजयपुर के पूरे मामले में भूमिका संदिग्ध दिखी। साथ ही पीड़ित ने प्रयागराज मंडलायुक्त सहित फतेहपुर जिलाधिकारी से न्याय की गुहार लगाई है। वहीं हाल ही में एक डिला गांव में आंगनवाड़ी भर्ती को लेकर लेखपाल द्वारा फर्जी आय बनाने का जांच खत्म नहीं हुई थी कि दूसरी आय की घटना सुर्खियों में आ गई। पूरा मामला खागा तहसील के टेसाई बुजुर्ग गांव का है, जहां के निवासी अभिषेक कुमार ने आंगनबाड़ी वैकेंसियों को लेकर लेखपाल द्वारा मोटी रकम लेकर जमकर भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाते हुए पीड़ित ने मुख्यमंत्री से लगाकर मंडलायुक्त प्रयागराज फतेहपुर जिलाधिकारी सहित दर्जनों जिम्मेदारों को शिकायती पत्र देकर मौजूदा लेखपाल पर व कानूनगों पर भ्रष्टाचार के दर्जनों आरोप लगाए। वहीं अभिषेक सिंह ने बताया कि तत्कालीन तहसीलदार जगदीश सिंह व तत्कालीन सेवानिवृत्त लेखपाल संतोष मिश्रा, जो बीती 25 फरवरी को रिटायर होने से पहले कई फर्जी आय बनाकर लाखों की अवैध वसूली की थी, जिसमें अपात्र महिला को आंगनबाड़ी की नौकरी मिल गई थी। वहीं पात्र महिला अभी भी नौकरी के लिए अधिकारियों की चौखटों की परिक्रमा लगा रही है। शिकायती पत्र देते हुए अभिषेक ने बताया है कि तत्कालीन तहसीलदार खागा जगदीश सिंह एवं हल्का लेखपाल संतोष मिश्रा ने फर्जी आय प्रमाण पत्र जारी कर आंगनबाड़ी की नौकरी ज्वाइन कराई थी, जिसके बाद संतोष मिश्रा रिटायर हो गए और सपना शर्मा ने चार्ज ले लिया। पर सपना शर्मा ने फर्जी आय निरस्त न करने की जगह वंदना देवी को क्लीन चिट दे दी। हल्का लेखपाल ने पूर्व में वंदना देवी के देवर ज्ञानेंद्र कुमार लेखपाल के प्रभाव में आकर 42,000 का आय प्रमाण पत्र जारी कर दिया, वो भी बिना आय के स्रोत बताए। जबकि लेखपाल द्वारा जो आय प्रमाण पत्र बनाया गया है उसमें मजदूरी दिखाई गई है, जबकि वंदना देवी कोई भी मजदूरी नहीं करती है। ये बात खुद मौजूदा ग्राम प्रधान ने वंदना देवी को संयुक्त परिवार में रहना बताया है। जांच के समय परिवार के मुखिया जावित्री देवी ने मजदूरी की बात नहीं लिखी थी। साथ ही आरोपित वंदना ने भी मजदूरी की बात नहीं लिखी, जिसमें ज्ञात होता है कि आय प्रमाण पत्र लेखपाल की मिली भगत से फर्जी बना दिया गया है। इन संदिग्ध सवालों के घेरे प्रमाणित करता है कि आय प्रमाण पत्र जिम्मेदारों के भ्रष्टाचारों की भेंट चढ़ गई है। अपात्र को नौकरी मिल गई है और पात्र को फर्जी आय से नवाज कर आंगनबाड़ी से नकार दिया गया है। क्या नाम है आपका? अभिषेक तिवारी नाम है मेरा, टेसाही बुजुर्ग तहसील खागा का रहने वाला हूँ। आंगनबाड़ी की विषय में बात करना चाहता हूँ। हमारे यहाँ पूरे ब्लॉक में आंगनबाड़ी को लेकर के इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार मचा हुआ है कि सभी अधिकारी पैसा देने की बात कर कर के बुलवाते हैं। और मेरे यहाँ ऐसे ही मेरे यहाँ हुआ, प्रथम पहले नंबर पर जिसका फॉर्म था उसको और दूसरे नंबर पर जिसका फॉर्म था उसको बुलवाया गया। दोनों लोगों से पैसे की पेशकश की गई। दोनों लोगों को कई तरीके बताए गए कि आपका चयन इस तरह से हो जाएगा, उनको बताया गया आपका चयन इस तरीके से हो जाएगा। ऐसा ही मामला हमारे साथ भी हुआ, जिसमें हमारे विपक्ष में जो पार्टी है उनके आय प्रमाण पत्र को लेकर हमको फर्जी तरीके से बताया गया कि आप उनका कैंसिल करवा दीजिए, चयन आपका हो चुका है। हमसे पैसा भी लिया गया, जिसमें किसने पैसा लिया? अधिकारियों ने, अंदरूनी अधिकारियों ने हमसे पैसा लिया। अच्छा, कितना पैसा लिया था? लगभग 1 लाख रुपए। अच्छा। उसके बाद आय प्रमाण पत्र की जांच के संबंध में जब मैंने माननीय उप जिलाधिकारी और जिलाधिकारी महोदय के पास एप्लीकेशन डाला तो वहाँ से जानकारी हुई कि जांच की जाएगी। जांच नहीं की गई, तब मैं कोर्ट गया। कोर्ट जाने के बाद जब कोर्ट का दबाव आया तब संबंधित अधिकारी जांच के लिए गए, जिसमें कि लेखपाल सपना शर्मा एवं नायब तहसीलदार विजयपुर जो कि जांच करने गए, जिन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि ये सही नहीं है, मुझसे कहा। लेकिन उनका आय प्रमाण पत्र उन्होंने बिल्कुल भी निरस्त नहीं किया। अच्छा, क्या नाम है जिनका आय प्रमाण पत्र निरस्त नहीं हुआ? नाम वंदना देवी है। अच्छा, कहाँ की रहने वाली हैं? टेसाही निवासी, हमारे घर के सामने है। अच्छा, इनका जो आय बना कितना बना हुआ है? 42,000 रुपये का बना हुआ है। अच्छा, 42,000 का। इनके पास क्या क्या है, क्या करती हैं? इनके ये है कुछ नहीं है, इनके पास विधवा है अगर देखा जाए तो। हाँ। और इनके संपत्ति है 1.5 बीघे लगभग भूमि है। हाँ। और इनके माता जी हैं, सास जो सास हैं उनके काफ़ी संपत्ति है, जिसका विवरण मैंने दिया है। उसमें अधिकारी कह रहे हैं कि सास की संपत्ति, मान लीजिए कि सास ने ना दिया बहू को, उस पर मैंने अधिकारियों से कहा कि अगर मेरे पिताजी ने मुझे कुछ ना दिया तो उस आधार पर आप आय प्रमाण पत्र जारी करेंगे। मेरे नाम तो एक बिसुआ भी नहीं है, अगर मेरे पिताजी ने मुझको ना दिया तो मैं कहाँ जाऊँगा। तो वंदना देवी का आय किसने बनाई थी? ये बनाई थी संतोष मिश्रा लेखपाल थे, वो रिटायर हो गए हैं। उनसे मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने कई बार कहा कि अरे बना दिया कैसे, ये है वो है, दुनिया भर की बातें कि अब क्या बताऊं, गलती हो गई, ये उन्होंने स्वीकारा।
तो दोबारा तो उनके रिटायर होने के बाद किसी अन्य को चार्ज मिला होगा इसमें? रिटायर होने के बाद श्रीमती सपना शर्मा है, उनको चार्ज मिला। हाँ। उन्होंने भी मुझसे मेरे मन के हिसाब से बात करी, लेकिन उन्होंने भी उसमें कुछ नहीं किया। फर्जी जो आय बनाया गया था, आपको जो लग रहा था गलत है, उसको निरस्त नहीं किया गया? नहीं किया गया। मैं अच्छा। इसके लिए जिला डीएम साहब, एडीएम साहब कई जगह तक गया, लेकिन अभी तक उसमें नहीं कोई कार्रवाई हुई। और उसके अतिरिक्त मैंने देखा कि इसी ज़िले में कम से कम 10 से 15 आय प्रमाण पत्र निरस्त किए जा चुके हैं। आपने देखा होगा, अखबार में भी आया था कि कई सारी आंगनबाड़ियाँ कार्यकर्ती निरस्त की गई हैं, कईयों को नोटिस गया है, कई जांच के घेरे में हैं। लेकिन उस हमारे मामले में सबसे पहला मामला हमारा था, जहाँ जिस दिन भर्ती की मतलब आया था रिजल्ट कि कौन कौन चयनित हुआ है,